स्थानीय नीति के बारे में मैंने पहले ही कह चुका हूँ सदन में भी कि खतियान को आधार मानते हुए जो अंतिम सर्वे हुआ है इस पर सरकार को विचार करनी चाहिए। और हमको लगता है सरकार विचार करे, तब क्या है कि विलंब नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत हो तो सब बैठक बुला करके भी इस पर मतलब इसका समाधान निकालना चाहिए। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रति काफी गंभीर है, तब है कि थोड़ा नीतिगत मामला है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमें विश्वास है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार है निश्चित रूप से स्थानीय नीति को परिभाषित करेगी और इस राज्य के असली झारखंडियों के लिए ये नीति होगी। थोड़ा सा विलंब हो रहा है, तब है कि फिर मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। मनोज, आप क्या हॉस्टल का मामला आज सदन में उठाएंगे? जिस तरह से घटना हॉस्टल किस मामले में जिस तरह से सुखदेव नगर थाना प्रभारी के द्वारा जो वार्ताव किया गया है इसके खिलाफ मैं प्रिविलेज ला रहा हूँ। तो बिल्कुल आजसू के जो विधायक हैं लंबोदर महतो, उनसे भी हम बातचीत करें। पहले दीपिका पांडे जी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। खड़ी संपदा को लेकर लगातार सरकार को घेर रही है और मॉब लिंचिंग कानून भी राज्यपाल महोदय को वापस कर दिया गया है, लाया गया था, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भाजपा का यह दौर तरीका है कि बेवजह का हंगामा खड़ा करना और जो सरकार चलाने के जो जिस तरीके से सरकार चलनी चाहिए उसको बाधित करना। वो अब आप जानते हैं कि गवर्नर हाउस भी जो है पीएमओ से नियंत्रित होता है, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं हो रही है। पूरे देश में यही कर रहे हैं वो लोग, किसी भी तरह से यहाँ सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में है वो लोग। इस मंशा में कतई सफल नहीं होंगे। लंबोदर महतो से भी जानते हैं। आप जब सत्ता में आ गए, सरकार में, तो पूरी तरह से इस मामले को लेकर बोल चुके हैं। हम लोग सरकार के संज्ञान में लाने के लिए, सरकार को ध्यान में लाने के लिए और सरकार पर दबाव डालने के लिए, बाध्य करने के लिए हम लोग लगातार धरने पर बैठे हुए और आगे भी इस मामले को लेकर बढ़ते रहेंगे। लंबोदर जी, आप जिस तरह से आज 13वें दिन लगातार आप बैठ रहे हैं धरने पर 1932 आधारित जो स्थानीय नीति नियोजन नीति है, आज युवा सड़क पर हैं, विधानसभा का फिर घेराव होगा, आप लोगों भी ने घेराव किया था, फिर वही स्थिति है, जगह जगह चेक नाका बनाया गया, लोगों को आने नहीं दिया जा। लगता है कि अब ये आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से जब तक सरकार 1932 का कथन है अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति नहीं लागू करेंगे, पूरा राज्य धधक रहा। आज कई लोगों ने आज भी विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया, इसके पहले भी आजसू पार्टी ने किया था, कई अन्य संगठनों ने भी किया था और राज्य की 3.25 करोड़ जनता सड़क पर उतर चुकी है। इस सरकार के प्रति जनाक्रोश व्याप्त है। निश्चित रूप से सरकार को इस जनाक्रोश को खत्म करने के लिए शीघ्र ही 1932 का खतियान या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की दिशा में कार्रवाई करना चाहिए। मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। चाहिए तो डेली तथ्यां लेकर पहुंच जाते हैं। अपने कार्यकाल की भी समीक्षा करनी चाहिए कि 5 साल इन्होंने क्या किया और इन 2 साल में हमारी सरकार इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे आम जन तक पहुंच रही है। तो इसका मलाल तो इन्हें जरूर होगा, इनकी खींच इन्हें जरूर होगी कि हमें जब मौका दिया जनता ने तो हमने तो कुछ नहीं किया। और ये जो झारखंडी जन सरोकार की सरकार है, झारखंडी जन मानसिकता की सरकार है, आम जन तक पहुंच रही है, तो इन लोगों को तकलीफ होना लगेगी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। अब मैं कहता हूं कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती और एक एक अपराधी पर एक एक पुलिसकर्मी नियुक्त करना भी असंभव है। लेकिन यहाँ जो भी अपराध की घटनाएं घटती है उसका त्वरित उद्भेदन होता है और अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया। आज यहाँ बीजेपी के विधायक धरने पर बैठे हैं, इन लोगों का कोई यही काम है। बीजेपी के विधायक धरना पर बैठे हैं, बोले हैं कि सीएम अपने नाम से पत्थर का लीज लिए हैं, इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए। देख लीजिए, जो भी बातें हैं इन लोग से सिर्फ वो क्यों नहीं जाते हैं
उचित प्लेटफॉर्म पर, यहाँ हल्ला करने से क्या होता है, उचित प्लेटफॉर्म पर जाए। अगर लेकिन उचित है मुख्यमंत्री बिजनेस करें, ये उचित है? मुख्यमंत्री क्या, मुख्यमंत्री को अपने दाल रोटी का ये करने का और अधिकार नहीं है क्या? लेकिन नियमावली का उल्लंघन अगर हुआ है तो वो जाए, तो यहाँ जाना है, यहाँ हल्ला करने से होगा। कानून उस पर राज्यपाल, ये राज्यपाल महोदय का मामला है, इस पर देखा जाएगा। हमने तो मॉब लिंचिंग कानून को हमने विधानसभा में पारित करवाकर माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा था। और लेकिन आपके अधिकारी जो है वो लापरवाह है। आपके जो पलामू का जो पूरा क्षेत्र है, हीट वेव, स्कॉर्चिंग हीट वेव का प्रेडिक्शन, पानी की क्या तैयारी है इस बार? पूरी तैयारी है। जिस तरह से हमारे कार्यकाल में 2 वर्ष किसी तरह की कहीं से कोई पेयजल की किल्लत की शिकायत नहीं आई, इस वर्ष भी हमने पूरी ठोस व्यवस्था कर रखी है। आपको कहीं से भी शिकायत नहीं मिली, पलामू ही नहीं, पूरे राज्य से कहीं भी शिकायत नहीं मिलेगी। अब क्या, अब देखिए ये मामला, इस मामले पर मैं कुछ नहीं कर सकता।